देखिए, इस वीडियो में मैं आपको वो एक दोहा बताऊंगा जिसमें पूरी श्रीमद् भगवत गीता का सार है। अब चलिए सबसे पहले तो आप गीता का सार समझ लीजिए। देखिए, जब तक मनुष्य को धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक उसकी बुद्धि संशय में रहती है और चित्त विचलित रहता है, क्योंकि उसको यह समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर जब मनुष्य को अपने धर्म का ज्ञान हो जाता है, तो फिर सफलता, असफलता, मान, अपमान, हार जीत, निंदा और स्तुति, इन सब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है और वो अपने धर्म का पालन अपनी पूरी क्षमता और कौशल के साथ करने लगता है, जिससे उसको योग की स्थिति प्राप्त होने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि धर्म क्या है, और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का धर्म यह है कि वो आत्म के यानी स्वयं के प्रयासों से आत्म को यानी स्वयं को ऊपर उठाए और कुछ भी करके आत्म का यानी स्वयं का पतन नहीं होने दे, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है। और इसके लिए मनुष्य को यह चाहिए कि वो अपने सभी सांसारिक धर्मों का निर्वहन करते हुए यानी पूरी दुनियादारी करते हुए भी अपने आप को अकेला मानकर चले और एक योगी की तरह अपने धर्म के अनुसार अपने कर्मों का निर्वहन अपनी पूरी योग्यता और अपनी पूरी क्षमता के साथ करते रहने की कोशिश करता रहे। और केवल इतना ही करते रहने से उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और उसके कर्मों का परिणाम अपने आप ही बेहतर होता चला जाता है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को यह चाहिए कि उसके धर्म के अनुसार जो भी उसका कर्म है, उसको अपनी पूरी योग्यता और अपनी पूरी क्षमता के साथ करे और उसके फल को ईश्वर को अर्पित कर दे। अब देखिए, जो भी व्यक्ति अपने कर्म को इस हिसाब से करता है कि इसका जो भी परिणाम होगा मैं उसको ईश्वर को अर्पित कर दूंगा, तो फिर इस तरह का व्यक्ति हार और जीत को, सुख और दुख को, प्रिय और अप्रिय को, मान और अपमान को, मित्र और शत्रु को और अपनों और परायों को समान भाव से ग्रहण करने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने कर्म को कर्तव्य भाव से करता है और उस कर्म के फल का परित्याग कर्म को शुरू करने से पहले ही कर चुका होता है। और इस तरह का मनुष्य जो होता है वो अपने कर्म को एकदम निर्लिप्त और निष्काम भावना के साथ कर पाता है, और इसी की वजह से उसका अहंकार और मोह समाप्त हो जाता है और वो धीरे धीरे परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी स्वयं ही भगवान बन जाता है। अब चलिए इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हैं, तो फिर आपका धर्म हो गया स्टडी करना। अब जब तक आप पढ़ाई करना शुरू नहीं कर देते, तब तक आपको मालूम ही नहीं चल सकता कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। पर अगर आप अपनी पूरी योग्यता और पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करें, तो केवल ऐसा करते रहने से आपकी योग्यता और क्षमता और भी बढ़ती चली जाएगी, और ना केवल आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, बल्कि आप टॉप भी कर सकते हैं। अब यहां पर आकर एक सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस दिन एग्जाम्स हैं उस दिन कुछ परेशानी खड़ी हो जाए और आप एग्जाम नहीं दे पाएं, और पूरी योग्यता और क्षमता के साथ मेहनत करने के बाद भी आप फेल हो जाएं। और यहां पर आकर गीता की असली टीचिंग शुरू होती है, और वो ये है कि आप जो हो वो कभी भी एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए या टॉप करने के लिए पढ़ाई मत करो। आप पढ़ाई इसलिए करो क्योंकि पढ़ाई करना आपका धर्म है, और इसीलिए आप केवल पढ़ाई करने के लिए अपनी पढ़ाई करो। देखिए, मेहनत करने की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि मेहनत जो होती है ये कभी भी बेकार नहीं जाती, और इसीलिए अभी ना सही आगे जीवन में आपको अपनी पूरी योग्यता और पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करने का फायदा जरूर मिलेगा। और गीता जो है
इस बात की गारंटी देती है। दोहा भी देख लीजिए, धर्म अधर्म के भेद का कर्म यज्ञ उपचार, खुद को उसको सौंप दे, यही हरि गीता सार। आखिरी चीज, और देखिए, श्रीमद् भगवद गीता और गायत्री मंत्र, इन दोनों पर ही मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।